हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और कुछ प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके हम किस तरीके से एक सिंपल और इफेक्टिव तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको कि आप किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो एक सिंपल वे में। आपको बहुत सारा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, एक सिंपल वे में किस तरीके से आप डिफाइन कर पाओगे कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है या फिर बेरिश है। और जब मार्केट का आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाते हो उसके बाद बहुत ही सिंपल प्रोसेस से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे, और मार्केट जब आपका पीवाई है वो किस टाइप से क्रिएट करता है। समटाइम आपने देखा होगा कि मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लिया और आपके पीवाई पे टाइप नहीं किया, बट मार्केट जो है आपके डायरेक्शन में जाता है जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था। लाइक मार्केट आपका बुलिश है या फिर बेरिश है, आपने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन जो है बेरिश है, और मार्केट में आपने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट आपका इन्वेस्टमेंट लेने के बाद आपके किसी अनमिटिगेटेड पीवाई ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो पे टैप होने के बाद में वहाँ से हमें कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा। बट समटाइम क्या होता है कि मार्केट आपने इन्वेस्टमेंट लिया और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो या फिर पीवाई पे टैप नहीं किया और जस्ट मार्केट आपका ड्रॉप करता है नीचे की तरफ, क्योंकि आपने ये सब चीज़ एक्सपेक्ट की बट आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। तो वो सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा डिटेल्स में और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसमें ट्रेड कर पाओगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि आप चाहे प्राइस सेक्शन पे ट्रेड करते हो या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हो, दोनों की अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो जो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे कम होती है। क्योंकि आप जब भी बाय या सेल करते हो एक बॉटम पे या ट्राई करते हो सेल पे टॉप करने की, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आपका बॉटम या फिर टॉप कहाँ पे लगने वाला है, और वहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट में एक डाउनफॉल आए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल आए और हम बिल्कुल बॉटम पे कैच कर पाएँ। देखो, अगर आप रिवर्सल पे ट्रेड करोगे तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम रहेगी, लेकिन जब आप कंटिन्यूशन पे काम करोगे तो आपकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। चाहे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करते हो, चाहे आप प्राइस एक्शन पे काम करते हो या फिर कोई भी अदर स्ट्रेटेजी पे अगर आप वर्क कर रहे हो, तो उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा जो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी कम रहती है कंपेयर टू द कंटिन्यूशन। तो कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर की आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो किस साइड में, लाइक बुलिश है या फिर बेरिश है। उसके बाद में आपका जो भी क्राइटेरिया बन रहा है उसके हिसाब से बाय सेल करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, बहुत इजी टू ट्रेड रहेगा, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे अपने स्ट्रक्चर को, अपने पीवाई को और अपनी लोअर टाइम फ्रेम एंट्री को, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो लेट्स सी, तो ये एक यूरो यूएसडी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो किस साइड में है और हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। और उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी जो हेल्प करेगी वो ईएमए। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक ईएमए अप्लाई करना है 50 मूविंग एवरेज, जो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्लाई कर सकते हो। ये जो मैंने यूज़ किया है ये 50 ईएमए है, आप इसको यूज़ कर सकते हो और टाइम फ्रेम आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल है, लाइक 50 मिनट, 1 आवर, 4 आवर और लाइक डेली, वीकली, मंथली, कोई भी एक टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो। उसके बाद में आपको लोअर टाइम फ्रेम एक यूज़ करना होगा, उसके बाद में आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम आप 2 मिनट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट का हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो 1 मिनट आप एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, और ट्रेंड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल 2 तरीके होते हैं। पहले आप जो भी प्राइस आपका बन रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लो, आपको ईएमए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मार्केट में हायर हाई क्रिएट हो रहा है तो सिंपली इट मीन्स कि मार्केट का जो डायरेक्शन वो बुलिश है, और जब भी लोअर लोस बन रहे हैं तो इट मीन्स मार्केट का डायरेक्शन वो बेरिश है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं, ये सबको पता है कि हायर हाई बन रहा है तो बुलिश है, बट उसको एक्चुअल में कैसे आइडेंटिफाई करें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हेल्प करेगी हमारी ईएमए, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपका ट्रेंड का डायरेक्शन, और दूसरा इसको हम यूज़ करेंगे अपने जो भी एंट्री लेंगे लोअर टाइम फ्रेम है वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। तो सिंपली ईएमए को यूज़ करने के 2 ही रीज़न है। सबसे पहले एक ट्रेंड को डिफाइन करना कि उसकी डायरेक्शन किस साइड है, दूसरा इसको लोअर टाइम फ्रेम में कैसे यूज़ करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो मार्केट का डायरेक्शन है वो इससे पहले एकदम बेयरिश था, और बेयरिश होने के बाद में मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ, यानी कि मार्केट जो था आपका बेयरिश था और बेयरिश से अभी क्या हो गया, मार्केट का डायरेक्शन बुलिश हो गया है। यानी कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो भी क्रिएट हो रहा है वो हायर हाई क्रिएट हो रहे हैं। बट उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है जो भी आपका मार्केट का डायरेक्शन है, अगर उसमें हायर हाई बन रहे हैं तो उसमें इंड्यूसमेंट ले, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में जो आपका हायर हाई वो कंफर्म हो जाता है। अगेन मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूशन करेगा, इट मीन्स मार्केट में जो है एक यहाँ पे कंटिन्यूशन देखने को मिल रही है। अगेन मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा, हम यहाँ से बाय एक्सपेक्ट करेंगे, और यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट।
अब इसमें क्या होता है, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर हो गया और इसमें सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हो आपका जो माइनर स्ट्रक्चर है, वो सब चीज़ें अप्लाई होती हैं इसमें, मेजर एंड माइनर दोनों चीज़ें। ये आपका माइनर स्ट्रक्चर है और ये आपका मेजर स्ट्रक्चर है, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो, लाइक मेजर में माइनर में, दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो, दोनों जगह की जो प्रोबेबिलिटी वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये मेजर में काम करेगा या फिर माइनर में काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो, दोनों जगह सेम रिजल्ट्स रहेंगे, बट आपको कुछ चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने ट्रेंड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया और जब भी आप बाय या सेल के लिए कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट में जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले तब तक आपको बाय सेल नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर आप बाय या सेल का प्लान कर रहे हो तो उसमें आपको डबल क्रॉस चेक करना है कि आपका जो ईएमए है, राइट, वो अबव या फिर बिलो होना चाहिए। अगर आप बाय कर रहे हो तो ईएमए से प्राइस जो है अबव होना चाहिए और मार्केट का इंड्यूसमेंट लेना चाहिए, तभी आप बाय करोगे। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो ईएमए से नीचे आपका मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और आप वहाँ पे प्लान कर रहे हो बाय के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका बेयरिश ट्रेंड है, राइट, और मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो, इंड्यूसमेंट लिया और आप बाय का प्लान कर रहे हो, ये आपका एकदम गलत सेटअप हो जाएगा और यहाँ पे आपकी जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू द इस पॉइंट पे, राइट। तो आपको ये चीज़ डिफाइन करना है कि आप जब भी मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हो तो जो आपका इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे बन रहा है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे बन रहा है। अगर प्राइस आपकी मूविंग एवरेज से अबव बन रहा है और आपको इंड्यूसमेंट ले रहा है और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में वहाँ पे किसी भी तरीके का बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। इसको मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे कि इस पॉइंट पे अगर आप नोटिस करोगे मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल बेयरिश था, राइट, और अभी यहाँ से क्या हुआ, एक अबव प्राइस ने क्लोजिंग दी, तो प्राइस ने क्लोजिंग दी, ये सिर्फ इंडिकेशन नहीं है पुलिस के लिए। यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है, और ऑफकोर्स आने के बाद भी इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर सेल, बट मार्केट ने इसको यहाँ पे नीचे नहीं आया, जस्ट कंटिन्यू ऊपर की तरफ राइज किया, राइट, और जब प्राइस ऊपर की तरफ राइज कर रहा है तो इस तरीके से पुल बैक करते हुए ऊपर जा रहा है। फाइनली मार्केट ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये ट्रैप हुआ है। अब ये ट्रैप होता है क्यों, क्योंकि ईएमए के जस्ट अबव और बिलो क्या करते हैं लोग, बाय या सेल करते हैं। दे पुट द स्टॉप लॉस जस्ट अबव और बिलो द ईएमए। तो ईएमए जो है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ईएमए से सिर्फ आपको बाय सेल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईएमए सिर्फ हम यूज़ करेंगे एक डबल क्रॉस कंफर्मेशन के लिए, लाइक आपका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा अपना एंट्री में आइडेंटिफाई करने के लिए, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है, राइट। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। आपका हायर हाई बना, इन्वेस्टमेंट लिया, आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के यहाँ पे सिंपल बाय सेटअप बना सकते हो। अगेन ब्रेक किया स्ट्रक्चर, अगेन क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट ले तो आप यहाँ पे बाय का प्लान कर सकते हो, राइट। मार्केट ने एक पुल बैक लिया, आप यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं करना, ना ही बाय का ना ही सेल का। अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये जो आपका मूव यहाँ पे हो रहा है ये क्या है, ये इंटरनल मूव है। अगर आप इसको क्लियरली डिफाइन करोगे तो कुछ इस टाइप से प्राइस का जो बिहेवियर है वो इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, राइट। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे स्वीप हुआ, अगेन ब्रेक किया और यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं बाय के लिए इस पॉइंट पे, बट लोअर टाइम फ्रेम में। और हम क्यों प्लान कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस जो आपका अबव है 50 मूविंग एवरेज से, इसलिए हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं बाय के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सेल का सेटअप बनेगा तो हमें कंफर्मेशन चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में, राइट, और सेम कंफर्मेशन चाहिए आपको हायर टाइम फ्रेम में, क्योंकि प्राइस इसके बिलो क्लोज होना काफ़ी कंपलसरी है फॉर दिस सेल, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपका प्राइस प्रीवियस लो स्विप करा, सेम ऑर्डर फ्लो पे प्राइस आया और यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं बाय के लिए लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के। अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अगेन ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट करेंगे, बट मार्केट ने यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इंड्यूसमेंट लिया। अगर मार्केट यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट लेती तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे, यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं फॉर बाय के लिए, राइट। अगेन यहाँ पे प्राइस ऊपर गया बट स्वीप करके और मार्केट बैंक नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है। क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो आपका ट्रेंड का डायरेक्शन है वो अभी बुलिश है। सिंपली इन्वेस्टमेंट लेने के बाद प्राइस इस पर रिस्पेक्ट किया, इस मूविंग एवरेज पे ब्रेक होने के बाद अगेन इसके अबव क्लोज हो जाता है प्राइस, तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर बाय। बट प्राइस ने यहाँ पे नहीं किया। इट मीन्स क्या है कि मार्केट में एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट टर्म के लिए डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा, बट आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि मार्केट ने जस्ट स्विप कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं सेल के लिए। ये आपकी प्रोबेबिलिटी जो रहेगी सेल की वो काफ़ी कम रहेगी। क्यों, क्योंकि आप एक रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हो और रिवर्सल को हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें ट्रेड करना है कंटिन्यूशन को। जब तक आपके पास में कोई कंटिन्यूशन कंफर्मेशन ना मिले तब तक आप उसमें बाय या फिर सेल ना करो। और कंटिन्यूशन कंफर्मेशन जब मिलती है जब प्राइस आपके मूविंग एवरेज से अबव या फिर बिलो है। अगर मार्केट में प्राइस ईएमए से अबव है और आप वहाँ पे प्लान कर रहे हो सेल के लिए तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी कम रहेगी।
लेकिन अगर प्राइस ईएमए से अबव है और वहाँ पे कोई बाय का सेटअप बनेगा तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी फॉर बाय। सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी ईएमए के लिए, सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस ईएमए से नीचे है और वहाँ पे कोई भी सेल सेटअप बनेगा तो डेफिनेटली हम प्लान कर सकते हैं फॉर सेल, राइट। तो प्राइस ने यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पे क्या करा, प्राइस ने यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का रिजेक्शन नहीं दिया, मार्केट ने जस्ट इसको ब्रीच कर दिया। ब्रीच कर दिया इट मीन्स मार्केट में कुछ पॉसिबल रहेगा कि मार्केट एक डाउन साइड में हमें मूव देखने को मिलेगा, बट कहाँ पे मिलेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है, वो एरिया आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में कुछ क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करने के बाद हम वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो मार्केट का डायरेक्शन है ओवरऑल यहाँ से क्या हुआ, चेंज की तरफ दिख रहा है, राइट। तो जब मार्केट का डायरेक्शन चेंज दिख रहा है तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें आइडेंटिफाई करना अपना इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ ईएमए से रिजेक्शन होना चाहिए और प्लस लोअर टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन होना चाहिए, लाइक स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, फिर हम वहाँ से बाय सेल करेंगे, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप किया है, पहला पुल बैक लिया, अगेन नीचे की तरफ गया, और ये क्या है आपका, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। यानी कि आपका जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे, ये हाई है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे कोई रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए। मार्केट जस्ट नीचे की तरफ जा रहा है और अगर मार्केट इसी तरीके से लाइक नीचे की तरफ आ रहा है तो हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी सेटअप प्लान नहीं करेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाय प्लान करेंगे जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगा और लो ब्रेक होने के बाद प्राइस इसी ईएमए से अबव जाएगा और ईएमए के अबव जाने के बाद यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट लेगा, हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर बाय, राइट। आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, आपको बाय करना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि प्राइस आपके ईएमए से अबव है और वहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू द बॉटम पे। तो अभी जो आपका प्लान है वो दो हो गए। पहला ये कि अगर मार्केट इसके लो के नीचे जाता है तो हम बाय का प्लान करेंगे, और प्राइस अगर इस हाई के अबव जाता है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए सेल करेंगे इस लो तक एटलीस्ट, राइट। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या सिनारियो है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस किस साइड में जाता है। मार्केट ने प्रीवियस हाई को लाइक स्वीप किया, अब यहाँ पे क्या हो गया है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, यानी कि क्लोजिंग के साथ ब्रेक किया है। और जब भी प्राइस इंड्यूसमेंट को क्लोजिंग के साथ ब्रेक करता है तो उसमें क्या रहता है कि आप लोअर टाइम फ्रेम में जब भी शिफ्ट करते हो तो वहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी इंड्यूसमेंट की ज़रूरत पड़ती है फॉर सेल। जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं, जैसे कि अगर आपका लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर इस तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट, और ये किसी पीओआई पे टैप कर गया, उसके बाद में जो आपका स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करना ज़रूरी है, और ब्रेक करने के बाद आपको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। और ये जो एरिया है वो आपके लिए ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा फॉर सेल। अगर प्राइस यहाँ पे ये अगर प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता, जस्ट स्वीप करता है इसको, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो बिना इंड्यूसमेंट के, राइट। तो इंड्यूसमेंट हमें कब चाहिए, जब आपका हाई टाइम फ्रेम में क्लोजिंग होगी तब हमें इंड्यूसमेंट चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में सेल करने के लिए। बट अगर इसको जस्ट स्वीप करेगा तो हमें इंड्यूसमेंट की लोअर टाइम फ्रेम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी इसको सेल कर सकते हो। तो ये तो हायर टाइम फ्रेम का सिनारियो है कि मार्केट ने जस्ट इसको क्लोजिंग दिया, और क्लोजिंग देने के बाद में यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पे कोई रिवर्सल इंडिकेशन दे, तब हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी द नेक्स्ट कैंडल इज अपियरेंस, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप यहाँ पे 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो फॉर लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के लिए। और उसके बाद में हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या मार्केट में अभी पॉसिबल है और हम किस तरीके से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस में क्या हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम में, ये 2 मिनट का चार्ट है। अगर यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करें जो आपका लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है, तो आपका जो एक्चुअल में लो वो इस पॉइंट पे, यानी कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करेगी तभी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट सेटअप। दूसरा ये कि अगर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में ईएमए की जस्ट ब्लो क्लोज कर देता है एक पेयरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, तो हम वहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं फॉर सेल, बट आपका स्टॉप लॉस है वो इसके अबव होना चाहिए, राइट। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसके अबव होना चाहिए, तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं एक सेल का सेटअप, बट आपका स्टॉप लॉस इसके अबव हो। और जो आपका टारगेट है एटलीस्ट आप 2 आवर का सेटअप का प्लान कर सकते हो यहाँ पे, ओके। और उसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट एंट्री रहेगी वो आप किस तरीके से प्लान करोगे। और दूसरा जो आपका सेटअप रहेगा जब मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होने के बाद कोई इन्वेस्टमेंट ले, फिर हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर सेल, ओके। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्लान हो सकता है। फर्स्ट सेटअप आपको समझ आ गया कि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट लिया, और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद जब प्राइस लोअर टाइम फ्रेम में ईएमए के जस्ट क्लोज हो जाए तो भी आप वहाँ पे सेल कर सकते हो, राइट। बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके हाई के अब होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज हियर, अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी लाइक के ब्रेक करके कोई किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट लेता है तब भी आप नेक्स्ट जो प्लान है वो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो।
तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया और ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में जो भी आपका इंड्यूसमेंट है मार्केट इसको ले और उसके बाद हम वहाँ से सेल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका इंड्यूसमेंट है और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले और उसके बाद में हम यहाँ पे अगेन एक नेक्स्ट सेटअप प्लान करेंगे फॉर सेल, और जो भी आपका एरिया रहेगा फॉर सेल के लिए वो यहाँ पे हम प्लान करेंगे। और उसके बाद में आपका जो भी लोअर टाइम फ्रेम है, राइट, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो, जहाँ चाहे आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो दोनों जगह, लेकिन सबसे प्राइमरी जो होता है आपका ऑर्डर फ्लो होता है। ऑर्डर ब्लॉक आपका प्राइमरी नहीं होता है, मेन आपका ऑर्डर फ्लो है, उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपका जो सेटअप है वो यहाँ पे बनेगा और स्टॉप लॉस इसके अबव रख सकते हो। टारगेट आपका सेम रहने वाला है, राइट। और लेट्स सी कि क्या होता है अभी। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका EMA है वो प्राइस इसके जस्ट नीचे होना कंपलसरी है, ओके। और जब प्राइस इसके नीचे होगा तभी हमें यहाँ पे सेल सेटअप देखना है। और प्लस आपकी लोअर टाइम फ्रेम में चॉप और इंड्यूसमेंट लेना कंपलसरी है और प्राइस मिटिगेट करे और उसके बाद हम सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर प्राइस इन केस, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो सेटअप है सेल का वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। और इसमें अगर आप बारीकी से यहाँ पे देखोगे तो जो प्राइस का एक्चुअल में लाइक ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे है। यहाँ पे जो इसका ऑर्डर फ्लो बना है, राइट यार, वो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे आपका पहले से मिटिगेट हो चुका है। तो जब आपका ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है तो उस केसेस में आप किस तरीके से डील कर सकते हो। सिंपली उसमें दो रीज़न होते हैं। पहला ये होता है कि अगर प्राइस किसी मूविंग एवरेज पे रिस्पेक्ट करके और फिर कोई बेरिश इंडिकेशन दे तो हम वहाँ से सेल कर सकते हैं, बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो सेफर साइड इधर ही रहने वाला है। दूसरा ये है कि अगर प्राइस जो भी आपका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसको स्वीप कर दे, राइट, तब भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर जो आपका इंटरनली है वो यहाँ पे स्वीप हो गया। बट जो सिंपल तरीका वो ये है कि मार्केट ने आपका इन्वेस्टमेंट लिया, प्राइस EMA से नीचे क्लोज किया, आपने यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस इसके अबव। दूसरा ये चॉक किया, इन्वेस्टमेंट लिया और आपका जो भी ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक या जो भी है आपने वहाँ पे इसको सेल कर दिया, बट आपका स्टॉप लॉस इसके अबव रहने वाला है, राइट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अप्लाई करनी है लोअर टाइम फ्रेम में, और ये सब चीज़ें आपको एक बारी में समझ नहीं आएंगी। धीरे धीरे आप इनकी जब प्रैक्टिस करोगे, जब आपको आइडेंटिफाई करोगे चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा क्योंकि हर पॉइंट पे आपको एक डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिलेगी। बट उनको कैसे डील करना है वो इंपॉर्टेंट है। उनको सिंपली डील करना है कि आपका हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अगर बेरिश शिफ्ट हो चुका है, किसी PY पे मिटिगेट हो चुका है, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी सेम सिचुएशन होना ज़रूरी है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो आपके फेवर में जाने वाला है, ओके। तो ये आपके दो सेटअप हैं जो यहाँ पे सेल की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, और जो आपका टारगेट है वो यही रहने वाला है जो हमने यहाँ पे प्लान किया है, ओके। तो फाइनली मार्केट के अगर यहाँ पे सिंपली इसको मिटिगेट करने के बाद में ड्रॉप किया डायरेक्टली नीचे के साइड में और इस लेवल तक यहाँ पे ड्रॉप किया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो क्यों यहाँ तक मार्केट आया, सबसे पहले आपको देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम जो हमने हमारा हायर टाइम फ्रेम था। इसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट को एक हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट चाहिए और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। सेकेंड थिंग इज हियर, अगर आपने नोटिस किया होगा कि हमने इंड्यूसमेंट इस साइड में मार्क किया जबकि एक्चुअल में इंड्यूसमेंट यहाँ पे होना चाहिए। देखो, इंड्यूसमेंट आप ये भी मार्क कर सकते हो और ये भी मार्क कर सकते हो, दोनों मार्क कर सकते हो, बट आपको जब भी बाय या फिर सेल प्लान करना है वो आपके EMA के अबव होना चाहिए, जिससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू द प्रीवियस वन। क्योंकि सम टाइम व्हाट हैपन, मार्केट जस्ट इसको इंड्यूसमेंट को लिया और मार्केट इस इंड्यूसमेंट के हम वेट कर रहे हैं बट मार्केट इसको नहीं लेता और फिर मार्केट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें करना है कि हम इस वाले इंड्यूसमेंट को भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, दोनों ही इंड्यूसमेंट को ले सकते हैं, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। बट लेने के बाद में इमीडिएट आपको बाय सेल नहीं करना है। प्राइस वहाँ से रिएक्ट करे, प्राइस को वॉच करो केयरफुली, और प्राइस जब EMA के अबव जाए और वहाँ पे कोई भी लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन मिले तब हम इमीडिएटली वहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कैसे करके हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में आप एंट्री बना सकते हो, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल चीज़ों को रखना है। सिंपली आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आप हेल्प लोगे EMA की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप यूज़ करिएगा, प्लस आपका जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग है उसको यूज़ करिए, और उसमें आपका इंड्यूसमेंट कंपलसरी है, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद EMA पे रिजेक्शन है तो आप वहाँ पे बाय सेल का प्लान कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है रिसेंटली। आई होप आपके लिए काफ़ी सिंपल और इफेक्टिव रहा होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को डिफाइन कर पाएंगे और किन चीज़ों का हम ध्यान रख के अच्छे सेटअप को बाय या फिर सेल कर पाएंगे।
आपको हर जगह बाय सेल नहीं करना है, सिर्फ इंड्यूसमेंट डे और बाय सेल करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ एडिशनल कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद ही बाय सेल करना है। लाइक हायर टाइम फ्रेम में एडिशनल कंफर्मेशन हो, प्राइस आपके ईएमए के अबव और बिलो होना कंपलसरी है, लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग होना ज़रूरी है। आप इसमें ये आपको सिर्फ स्टॉप लॉस छोटे करने पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि जो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी वो कहाँ से इंक्रीज होगी। अगर आपका स्टॉप लॉस 5 पिप का है या फिर 10 पिप का, आपको उसकी वरी नहीं करना है, आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। आपको मेन फोकस करना है कि हम जहाँ पे सेटअप पे बाय या सेल प्लान कर रहे हैं, वो सेटअप को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। आपका 2 आवर मिले या 3 आवर मिले या 4 आवर मिले, वो काफ़ी है, लेकिन एटलीस्ट 2 आवर होना चाहिए। अगर 2 आवर का सेटअप मिला है तो आप वहाँ पे बाय या सेल का प्लान कर सकते हो। अगर सिस्टमेटिक आपके तरीके से सेटअप कंप्लीटली बनाए तो आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो फॉर बाय एंड सेल। तो आई होप यू लर्न दैट हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्किंग इन अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे। आप प्लीज़ इसको बैक टेस्ट करिएगा अपने चार्ट पे, अपने एनालिसिस पे, और उसके बाद में अप्लाई करिएगा अपने लाइव मार्केट में। आई एम वेरी श्योर दैट यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, और मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।